कोरोना का अंत नहीं है। अभी बाकी और कितने वेरिएंट आने बाकी हैं? गॉड नोज। नमस्कार, मैं संपदा और आप देख रहे हैं वी नेशन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर गुलाब गुप्ता, जो कि एक बहुत बड़े फिजिशियन है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे कोरोना को लेकर। इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, जो जनता जानना चाहती है कि ये जो कोरोना है ये कब खत्म होगा। तो सर, मेरा आपसे सवाल यही है कि ये कोरोना जो है इसका अंत क्या है? कोरोना का अंत नहीं है। कोरोना एक तरह का वायरस है जो अपने आप में डेड कभी नहीं होगा। कोरोना पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इतना एपिडेमिक में, इतना महामारी के रूप में कभी नहीं था। आज हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं तो संख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर या बीमारी की दर या ऑक्सीजनेशन या वेंटिलेटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यह वर्ड कहना कि कोरोना कब खत्म होगा बहुत मुश्किल है। इट में टेक 1 century, इट में टेक 15 years, 50 years। आज पोलियो नेग्लिजिबल है, बट पोलियो के ड्रॉप्स हम अभी भी पिलाते हैं हर बच्चे को। उसी तरह ये कोरोना की जो वैक्सीन आई है, इनके और सुधार के रूप में आएंगे, इम्प्रूव्ड वर्जन आएंगे, जो आदमी को इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और कोरोना से लोग बच के रहेंगे और अपने काम या अपनी दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया करते रहेंगे। तो इसका अंत नहीं है। जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि अब कोरोना खत्म हो जाएगा, अब कोरोना खत्म हो जाएगा, उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए इस चीज के लिए? उनको ये जवाब दिया जाए कि कोरोना इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। भाई, हर साल टीबी होती है लोगों को, हर साल लोगों को डायबिटीज हो रही है, लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, लोगों को निमोनिया होता है, तो वो होते हैं और ठीक होते हैं। हमारी चिंता तब ज्यादा थी जब हम असहाय थे, जब हमारे रिसोर्सेज कम थे, हमारी नॉलेज कम थी और हमारे पास और चीजें नहीं थी। तब हम ज्यादा चिंतित थे, तब हम हेल्पलेस थे। आज ऐसा नहीं है। ये भी एक तरह की एक बीमारी है और जो समय के साथ धीरे धीरे इसकी सीवियरिटी, इसकी तीव्रता या इसकी नुकसान करने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि मतलब जो कोरोना है इसका लास्ट वेरिएंट क्या है? अभी क्या है, थर्ड वेव चल रही है, हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, तो ओमिक्रॉन कब खत्म होगा और अभी बाकी और कितने वेरिएंट आने बाकी हैं? नहीं पता ये बात किसी को, ओनली गॉड नोज, भगवान को पता है। रीजन भी किसी को ये नहीं पता था कि डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आने वाला है। ये म्यूटेशन होता है, सेल्स बदलती रहती है। उसी तरह जैसे बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सेल्स में म्यूटेट करके कैंसर बन जाता है, उसी तरह कोरोना ने अपने कई रूप बदले। ये डेल्टा से ओमिक्रॉन होने में कुछ लोग कहते हैं कि 30 वेरिएंट्स हुए, कुछ लोग कहते हैं 90 वेरिएंट्स हुए। तो ये ऐसे वेरिएंट थे जो बने और पास भी होते चले गए। पर डॉक्टर, ये बात तो कही जा रही है कि 4 वेव आएंगी और 4 वेरिएंट होंगे, मतलब ये बात सच है या झूठ है? ये झूठ है, किसी को नहीं पता। 4 नहीं, अभी 6 वेरिएंट भी आ सकते हैं। जैसे इसका जो होना ना B1, इसके पहले वाला जो था वो B1 था, अब B2 चल रहा है। इसके बाद कोई भी आ सकता है वेरिएंट। ये बैक्टीरिया अपने रूप बदलते रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। भाई, अब आज कहते हैं कि वो दवाओं का, वो बैक्टीरिया दवाओं का आदी हो गया, या टीबी की दवाएं लेते लेते भी बैक्टीरिया नहीं मर रहा है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया। उसी तरह जो वेरिएंट से हमारा डर है कि ऐसा ना हो कि इन दवाओं, ये जो आम दवाएं उपलब्ध हैं, सपोज अभी मोलनुपिराविर उपलब्ध है, तो कल को इससे भी रेजिस्टेंस हो सकता है। या जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, हो सकता है इससे जो इम्यूनिटी बने, जो एंटीबॉडी बनती है, वो काम ही ना करें उसके अगेंस्ट, तो फिर नया वेरिएंट आएगा और हम उसके अगेंस्ट नई एंटीबॉडी बनाएंगे या नई वैक्सीन बनाएंगे। तो खत्म होने का तो आप वैसे ही सोचिए कि आदमी की प्रजाति कब खत्म होगी, इसका कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल नहीं। उसी तरह बैक्टीरिया बदलते रहते हैं, अपना स्वरूप बदलते हैं, और उनको भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, समय बदल रहा है तो वो अपना एडॉप्टेबिलिटी बदल रहा है। ये कहना कि खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। खत्म होगा ही नहीं। दिस विल बी अनदर वन डिजीज जो हमारी और तमाम बीमारियों में एक गिनती इसकी बढ़ जाएगी। कोरोना का जिक्र पहले भी था। अगर आप 12th क्लास की साइंस की बुक पढ़ें तो आज से 12 साल पहले एक बुक बच्चे की मैं देख रहा हूं, उसमें भी कोरोना का नाम दिया था, लेकिन वो इतना घातक या इतना विकराल रूप में नहीं था, इतनी एपिडेमिक या महामारी रूप में नहीं था। ये एकदम से नाम नहीं आया कोरोना।
या ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना या चाइना ने बना दिया, ये वायरस तो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इसके म्यूटेंट आए वो इतने विरुलेंट हो गए, इतने एग्रेसिव हो गए कि ह्यूमन लाइफ डेंजर में पड़ गई। सर ऐसे तो लोग डर जाएंगे ना कि अगर हम उनको कहें कि इसका कोई अंत ही नहीं है, तो उन लोगों की मतलब उन लोगों को क्या कहा जाए कि आप थोड़ा रिलैक्स करिए, ये एक जीवन में हमारी चल चुकी है, हमारे साथ चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको यही कहा जाए कि डरने की क्या बात है इसमें। भाई आप ये बताइए, लोगों को क्या निमोनिया नहीं हो रहा है, क्या टीबी नहीं हो रहे हैं, क्या डायबिटीज नहीं हो रही है। उसी तरह एक बीमारी है जैसे वायरल, अब अभी हम लोग कोरोना 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 करके शोर मचाते हैं। पिछले 10 साल पहले भी हर एक ज्यादातर इंसानों को दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मिड ऑफ नवंबर में जब सर्दी होती थी तो कॉमन कोल्ड होता था, गला खराब होता था, नाक बहती थी, जुकाम आता था, और कुछ लोगों की सांस फूल जाती थी, कुछ लोगों का वही इन्फेक्शन गले से जाके नीचे लंग्स में चला जाता था, जिसको निमोनिया कहने लगते थे हम लोग। इस बार का जो वायरस ओमिक्रॉन है वो गले से नीचे नहीं जा पा रहा, इसलिए इतना निमोनिया या इतना खतरा या वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही। हो सकता है जो आने वाले वेरिएंट हो और कमजोर हो, जो हमें खतरा क्रिएट ही ना कर सके। तो ये जो धारणा लोगों में आ रही है, ये सोचा जा रहा है, ये गलत सोचा जा रहा है कि ये कभी खत्म हो जाएगा। एक वायरस है, एक जीव है, एक जंतु है, एक विषाणु है, एक कीटाणु है, तो कैसे खत्म हो जाएगा? ये हमारी इम्यूनिटी ही धीरे धीरे उनको न्यूट्रलाइज करती जाएगी। पहले डिप्थीरिया बहुत होता था, डिप्थीरिया का नाम सुना होगा, पोलियो होता था, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म है। आज कहो कि पोलियो खत्म हो गया, पोलियो है, अभी भी है। हम क्यों हर साल करते हैं, हर रविवार को क्यों करते हैं, हर महीने में एक बार क्यों करते हैं? क्योंकि अभी भी वो वायरस एग्जिस्ट कर रहा है। स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, क्यों? हम लोगों ने वैक्सीन बनाई, हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया और वो खत्म हो गया। तो ये कहना कि अपने आप खत्म होगा, नहीं। और इससे डरने की कोई बात नहीं है। आज 2,85,000 केस कल थे, इसके पहले 3 लाख केस थे, उससे पहले 2,17,000 थे, 1,50,000 थे। तो ये केस जस्ट फॉर नंबर है। उस रेशियो में मृत्यु दर या बीमारी की सीवियरिटी या वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉजिटिविटी एटीट्यूड ही रखें। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले एपिसोड में ज्यादातर जो डेथ हुई स्टाफ नर्सेस और डॉक्टर्स की हुई, क्योंकि वो बड़ी जल्दी उनके खराब कॉन्सिक्वेंसेस, जो लास्ट स्टेज थी, जो वर्स्ट कम वर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, वो सोचते थे, एंड दे कुड नॉट मेक पॉसिबिलिटी, दे कुड नॉट बिल्ड अप विल पावर एंड दे सकम्ड, दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस। तो डर के तो जीना ही नहीं है, सावधानी पूरी रखनी है। और ये उतना खतरनाक नहीं है। ये बात कोई भी नहीं कह सकता कि चौथी वेव आएगी, 5वीं आएगी या इसके 20 और वेरिएंट आएंगे। ये सब स्पेकुलेशंस हैं या लोगों की अटकलें हैं या ज्योतिषी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। साइंस के हिसाब से कोई ऐसा बेसिस नहीं। डॉक्टर गुलाब गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने ये बताया है कि जो कोरोना है उसका कोई अंत नहीं है। ये एक तरीके से जैसे हमारी लाइफस्टाइल है उसके साथ ही हमारे साथ जुड़ता जाएगा और कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। अच्छा सर, एक नॉर्मल सा सवाल है जो कि जनता भी जानना चाहती है कि जैसे हमें खांसी जुकाम होता है, अगर मैं कहूँ मुझे खांसी जुकाम है, ठीक है, अभी मौसम के अनुसार है, तो मैं कैसे समझूं कि ये मौसम वाला है या फिर ओमिक्रॉन है या कोरोना है? ये कोई नहीं, बिना जांच किए कोई भी ये बात नहीं कह सकता। मतलब खुद से कैसे समझे कि कब जाए हम डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए? नहीं, उसके लिए तो आजकल पिछली एपिसोड के बाद सब लोगों ने अपने पल्स ऑक्सीमीटर रखे हुए हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, अगर आपका बुखार 3 दिन में सेटल नहीं हुआ, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो डॉक्टर के पास जाए। और डॉक्टर भी बिना जांच से कह ही नहीं सकता कि ये कोरोना है कि कोरोना नहीं है, ओमिक्रॉन है या डेल्टा वेरिएशन है। बिना जांच के वो अपने क्लिनिकल सेंस से, अपने तजुर्बे से ये बात नहीं कह सकता। इसलिए ये निर्णय आप घर पे ना लें। अगर 2-3 दिन में आपका फीवर, खांसी या नाक बहना या गले की खराश नहीं खत्म होती, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और बेहतर होगा कि RT-PCR टेस्ट करा लें, या एक रैपिड एंटीजन होता है जो 200-250 रुपए की किट मिलती है, आप घर पे लेके भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी डॉक्टर या कोई भी ज्ञानी देख के नहीं बता सकता बिना टेस्ट के कि ये कोरोना नहीं है। और पहले इसको कोराइजा वर्ड यूज करते थे, कोराइजा उसी का डेरिवेटिव है कि कोराइजा हो गया, जुकाम हो गया, जो 3-4-5 दिन में ठीक होता था अपने आप। एक देसी कहावत थी हमारे यहाँ कि भाई जुकाम का इलाज करोगे
तो 7 दिन में ठीक होगा, और नहीं करोगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगा। इलाज नहीं करोगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगा। और अभी मैं कम से कम 2500 मरीजों को जानता हूं जो घर से मुझे बता रहे हैं कि मेरा RT-PCR पॉजिटिव है, मेरा एंटीजन पॉजिटिव है, और घर से ही मैंने फोन पे बताया कि कॉम्बिफ्लॉम और मतलब ये दवा लो, बिना किसी दवा के वो ठीक हुए। कम से कम 25 लोगों के मैं नाम बता सकता हूं जिनका कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि उनका कोरोना पॉजिटिव है और वो अपने आप ठीक हुए। इसलिए डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, ऐसा हुआ था ना जो थर्ड वेव, हमारी जो सेकंड वेव आई थी उसमें इतने केसेस आए, काफी लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया है। हमने हर जगह देखा वहाँ पे ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ी, पूरी तरीके से क्रिपल हो गया हमारा सिस्टम। हाँ, हमारा सिस्टम कोलैप्स हुआ उसमें। हाँ जी। हाँ। अभी तो मैं ये जो थर्ड वेव आई है उसमें लोग इतने डरे हुए नहीं दिख रहे। मतलब जब कोरोना आया था तब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि आखिर पता नहीं क्या आ गया है, तो हाँ वो उस चीज को अडॉप्ट कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है, लोग बेफिक्र हो रहे हैं, तो इसका आप क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव चीज है, यही तो पॉजिटिविटी तो हम बताना चाहते हैं कि सावधानी रखनी है, फेस मास्क लगाना है, दूरियां मेंटेन करनी है, और जब कभी तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना है। बीच में अपना ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से बीच में देखते रहे जब तकलीफ हो। अननेसेसरी सुबह शाम लगा के 5-10 मिनट बैठने की जरूरत नहीं है। और ये एक अच्छी बात है, जनता ने धीरे धीरे, मीडिया आप लोगों के इंफॉर्मेशन से जनता बहुत कुछ जान गई कि अब इतने डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी रूटीन एक्टिविटी, हमने अपनी दिनचर्या और अपनी जीविका के लिए काम करना है, राष्ट्र की तरक्की के लिए काम करना है, अपनी प्रोग्रेस के लिए काम करना है, अपने बच्चों के लिए काम करना है। इसलिए डर के नहीं रहना। एक सर आखिरी मैसेज उन लोगों के लिए जो इस वक्त जिनके मेंटली हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इस कोरोना को लेकर के, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उभर नहीं पाए हैं अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको खोने के बाद। उनको एक पॉजिटिव मैसेज आप हमारे चैनल के लिए। हाँ, उनके लिए यही सलाह है कि देखिए, बीती ताय बिसारिए, आगे की सुधि लो। जो हो गया अब उसके लिए गम करके बैठने का कोई फायदा नहीं। देखिए, एक्सीडेंट में कल एक एक्सीडेंट हुआ, 7 लोगों की डेथ हो गई हाईवे में। अब ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट था, और हमें कोशिश करना चाहिए अपने मनोबल से कि हम उससे निकलें और उन चीजों को न भूलें जिनकी वजह से हमने अपने परिजनों को खोया है। मीन्स मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, अननेसेसरी ट्रेवल मत करना, भीड़ में मत इकट्ठा होना, जो हमारी सरकारी गाइडलाइंस है, जो हमारी ICMR की गाइडलाइंस है, उनका फॉलो करें। और जो वो लोग खो चुके हैं, मैं बिल्कुल समझता हूं कहना बड़ा आसान है कि ऐसा हो गया कोई बात नहीं, भूल जाओ। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वन हैव टू रिकूप। अपने आप सोच के, अपने मनोबल से, अपने आप से फाइट करके अपने आप को सलाह देनी है कि नहीं, ये हो चुका है, ये एक हादसा था, अब हम आगे का प्रयास करेंगे और बचाव रखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू।